बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा कस्बा था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और जीवन धीमी गति से चलता था। उसी कस्बे में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। आरिफ पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसके मन में हमेशा जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि अगर वह दूसरों से आगे निकल जाए तो ही उसकी पहचान बनेगी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थीं। माता पिता चाहते थे कि आरिफ ईमानदारी से पढ़े, धैर्य रखे और सही रास्ते पर चले, लेकिन आरिफ को धैर्य शब्द से ही चिढ़ थी। आरिफ के दोस्त अलग अलग तरह के थे। कुछ मेहनती थे, कुछ चालाक और कुछ ऐसे जो बिना मेहनत के आगे निकलने के रास्ते खोजते रहते थे। आरिफ का झुकाव धीरे धीरे उन्हीं की ओर होने लगा जो शॉर्टकट की बातें करते थे। वे कहते थे कि जिंदगी में सीधे रास्ते पर चलने से कुछ नहीं मिलता, थोड़ा टेढ़ा चलो तो जल्दी मंजिल मिलती है। आरिफ को यह बातें अच्छी लगती थीं, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। एक दिन कस्बे में एक बूढ़े शिक्षक आए। उनका नाम हकीम था। वे किसी पद या नौकरी की तलाश में नहीं थे, बस बच्चों को पढ़ाने और लोगों से बातें करने का शौक रखते थे। वे अक्सर चाय की दुकान पर बैठकर जीवन की बातें करते थे। लोग उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई और अनुभव की गहराई होती थी। आरिफ शुरू में उन्हें एक साधारण बूढ़ा समझकर अनदेखा करता रहा। समय बीतता गया। आरिफ ने पढ़ाई में नकल का सहारा लेना शुरू कर दिया। छोटे छोटे झूठ बोलना उसे आसान लगने लगा। उसे हर बार लगता कि इस बार तो बच गया, कोई क्या ही कर लेगा। जब भी उसके मन में थोड़ा सा डर आता, वह खुद को समझा लेता कि सब ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे उसके मन की आवाज कमजोर पड़ने लगी। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले छात्रों को चुना जाना था। आरिफ ने फिर से शॉर्टकट अपनाया और कुछ गलत तरीकों से आगे निकल गया। उसे पुरस्कार मिला, तालियां बजीं और उसे पहली बार लगा कि शायद यही सही रास्ता है। लेकिन उस खुशी में एक अजीब सी खालीपन भी था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसी शाम आरिफ चाय की दुकान पर पहुंचा जहां हकीम बैठे थे। हकीम ने उसे देखा और मुस्कुराकर पास बुलाया। उन्होंने आरिफ से साधारण सी बातें की, उसके घर, पढ़ाई और सपनों के बारे में पूछा। आरिफ ने आधी अधूरी सच्चाई के साथ जवाब दिए। हकीम ने ध्यान से सुना और फिर बोले कि जीवन में जीत से ज्यादा जरूरी होता है जीत का तरीका। अगर तरीका गलत हो तो जीत भी बोझ बन जाती है। आरिफ ने हल्की सी हौंसी में बात टाल दी, लेकिन ये शब्द उसके मन में कहीं अटक गए। कुछ समय बाद कस्बे में एक बड़ा अवसर आया। एक प्रतिष्ठित संस्थान से कुछ लोगों को चुना जाना था। यह मौका आरिफ के लिए बहुत बड़ा था। उसने फिर से शॉर्टकट अपनाने की योजना बनाई। इस बार दाम बड़ा था और जोखिम भी। उसने सोचा कि अगर सफल हो गया तो जीवन बदल जाएगा और अगर पकड़ा गया तो देखी जाएगी। चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। आरिफ ने गलत रास्ते अपनाए और अस्थायी रूप से आगे बढ़ता गया। लेकिन अंतिम दिन, जब सब कुछ तय होने वाला था, एक छोटी सी गलती सामने आ गई। उसकी सच्चाई उजागर हो गई। उसके सारे दावे, सारी चालाकी एक पल में ढह गई। लोगों की नजरों में उसका सम्मान गिर गया। जिन दोस्तों ने उसे शॉर्टकट सिखाए थे, वे चुपचाप किनारा कर गए। आरिफ घर लौटा तो उसका सिर झुका हुआ था। पिता ने कुछ नहीं कहा। मां की आंखों में आंसू थे। उस रात आरिफ सो नहीं पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी धोखा दिया है। उसे हकीम की बात याद आई कि गलत तरीके की जीत बोझ बन जाती है। अब वह बोझ उसके सीने पर था। अगले दिन आरिफ खुद हकीम के पास गया। उसने बिना बहाने के अपनी गलती स्वीकार की। हकीम ने ध्यान से सुना और बोले कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सच्चा परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सच्चे निर्णय से उसकी शुरुआत हो जाती है। आरिफ की आंखों में पहली बार सुकून के आंसू थे। आरिफ ने तय किया कि वह फिर से शुरुआत करेगा, बिना किसी शॉर्टकट के। रास्ता कठिन था। लोग उसे शक की नजर से देखते थे। उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता था। कई बार उसे लगा
कि वह पीछे रह जाएगा, लेकिन अब उसके अंदर धैर्य था। वह मेहनत करता रहा, ईमानदारी से। समय के साथ धीरे धीरे लोग उसका बदला हुआ व्यवहार देखने लगे। वह दूसरों की मदद करता, सच बोलता और अपनी सीमाओं को स्वीकार करता। उसे छोटे छोटे कामों में भी संतोष मिलने लगा। वह समझ गया कि जीवन सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि सफर है, और सफर का तरीका ही इंसान को बनाता या बिगाड़ता है। कई साल बाद वही आरिफ अपने कस्बे में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं गिनाई, लेकिन उसकी विश्वसनीयता उसकी पहचान बन गई। लोग उस पर भरोसा करते थे। एक दिन वही हकीम फिर से चाय की दुकान पर बैठे थे। आरिफ ने उनके पैर छुए और धन्यवाद कहा। हकीम मुस्कुराए और बोले कि धन्यवाद मुझे नहीं, उस फैसले को दो जिसने तुम्हें बदल दिया। उस दिन आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पुराने स्व पर दया भी आई और गर्व भी, क्योंकि उसने खुद को बदलने की हिम्मत की थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि आसान रास्ते तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ सही रास्ते पर चलने से मिलती है। यही समझ उसे हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती रही।